नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिस्नाराम सियाग की देहात जिला अध्यक्ष कांग्रेस। क्या इनके नेतृत्व में कांग्रेस प्रोग्रेस कर रही है या फिर नहीं? रामेश्वर लाल डूडी के बेहद करीबी माने जाने वाले और बेहद करीबी रहे आज बिस्नाराम सियाग को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्या आपके नेतृत्व में इतनी कुशलता है कि आप कांग्रेस को पार लगा सकते हो? कई सवाल खड़े होते हैं। चलिए आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीते 2 वर्ष में सबसे ज्यादा अगर किसी ने ऑल ओवर राजस्थान में अगर किसी ने आंदोलन किए हैं तो वो आंदोलन की संख्या पूरे राजस्थान में आरएलपी को जाती है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। परंतु बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में बिस्नाराम सियाग के नेतृत्व में, कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में विपक्ष की भूमिका को सुदृढ़ तरीके से माना जा रहा है। बिस्नाराम सियाग के नेतृत्व में काफी ऐसी प्रॉब्लम्स उठाई गई, यहां तक कि उन्होंने अपनी गाड़ी को भी डिजाइन करवा लिया। छोटी से लेकर के बड़ी समस्याओं का सीधा डीएम तक जाना, एसडीएम तक जाना और सीधा ज्ञापन देना, यह कहीं ना कहीं एक कुशल रणनीति रही है। और इसी रणनीति के चलते चाहे बारिश के हालात हों, मकान टूटे हों, सड़कें भरी हुई हो, ज्ञापन सौंपे हैं और विपक्ष की भूमिका को बिस्नाराम सियाग ने जबरदस्त तरीके से निभाया है। कहते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती वही होती है जिसके अंदर विपक्ष मजबूत होता है। विपक्ष के बिना लोकतंत्र की खूबसूरती इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती जितनी मानी जा सकती है। लोकतंत्र की ये खूबसूरती किस कदर से विपक्ष के रूप में सामने प्रस्तुत हो रही है, विपक्ष के रूप में सामने परोसा जा रहा है, वो विपक्ष को भी आज सुनना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन जिलाध्यक्ष के क्या मायने होते हैं? जिलाध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करता है, स्टेट लेवल के नेताओं से मुलाकात करता है, यहाँ तक कि गोविंद डोटासरा के साथ अच्छे संबंध माने जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक दुखों का पहाड़ ये आता है कि जो व्यक्ति उन्हें उंगली पकड़ करके आगे चलना सिखाता है, हम बात कर रहे हैं रामेश्वर लाल डूडी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी यादें, उनका योगदान पूरा बीकानेर कभी नहीं भुला सकता। और इसीलिए हम आज ये देख रहे हैं कि बिस्नाराम सियाग को आगे किसने बढ़ाया? रामेश्वर लाल डूडी ने। रामेश्वर लाल डूडी उंगली पकड़ करके बिस्नाराम सियाग को राजनीति के गलियारों में लेके आए। राजनीति गलियारों के बाद में अपने गुरु का इस दुनिया से चले जाना, यूं मान सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप में टूट जाता है। लेकिन दुख के 2 साल निकाले, 2 साल भी सड़कों पर रहे। हालांकि उनसे बार बार यह प्रश्न पूछा जाता था कि आप देहात जिला अध्यक्ष हैं तो आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसी वजह है कि आप ज्ञापन नहीं दे रहे हैं? तो उनका एक ही जवाब होता था, अक्सर जो मैंने सुना है, कि आंदोलन करने को तो हम कर सकते हैं, अंदरूनी हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं वो नेता इस हालात में है कि हम हमेशा 24/7 इनकी चिंता में रहते हैं। लेकिन कई चुनौतियां ऐसी भी आई बिस्नाराम सियाग के कि कई बार कुछ जगह नाम नहीं लिखा गया। हमने भी काफ़ी सवाल उठाए कि यहाँ पे ये हुआ, हमें जो लगता है वही हम दिखाते हैं। आज वही हम दिखा रहे हैं कि बिस्नाराम सियाग के नेतृत्व में कुशलता, क्षमता कितनी थी। हम तो ये देख रहे हैं कि 2029 में, आप देखिए 2028 में चुनाव होने वाले हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कांग्रेस पार्टी कमबैक करती है नहीं करती, ये सभी चीज़ें चल रही है। लेकिन जिलाध्यक्ष का कार्यकाल तो एक सीमित होता है, दोबारा उनको मौका दिया गया, यही चर्चा चली, बीच में काफ़ी चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। लेकिन बीकानेर का अगला सांसद कौन होगा, जब ये प्रश्न किया जाता है तो फिर प्रश्न यही उठता है कि बीकानेर से कांग्रेस अगर सांसद के रूप में अगर आ रही है, क्योंकि अभी तक तो भाजपा मौका मार रही है, भाजपा लगातार कमबैक कर रही है, लेकिन इनके बाद में अगला विकल्प किसके पास होगा? तो फिर यह कहा जाता है कि घबराइए मत, बिस्नाराम सियाग सीधा केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि घबराने की हमें जरूरत नहीं है। अभी
बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय नेतृत्व निभा रहे हैं, कानून मंत्री हैं। बीकानेर के लिए बहुत बड़ी बात है, हम भी कह रहे हैं। लेकिन बीकानेर सूना सूना नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बिस्नाराम सियाग केंद्र की राजनीति में कदम रखेंगे और एक सर्वोच्च पद पर विराजमान होंगे। हो सकता है उनके पास केंद्र का कोई मंत्रालय आए। लोगों में इस बात की सुगबुगाहट है और ये छिन्न भिन्न अवस्था हो जाती है तब जब ये चलती है बातें कि एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गांव से निकल करके, देहात से निकल करके देहात जिला अध्यक्ष कांग्रेस की जिम्मेवारी मिलती है, क्या वो इस रणनीति में सही चल रहा है? क्या उस व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई आरोप है, कोई लांछन है? तो बहुत सादगी, और ऐसा ही हर जिला अध्यक्ष को होना चाहिए, क्योंकि जिला अध्यक्ष वही होता है जो गांवों को लेकर के चलता है, जो लोगों को लेकर के चलता है, जो आपसी नेताओं को बांध करके रखता है। और अगर वही नेता इनोशिएंट होगा, ईगो वाला होगा, थोड़ी सी उसकी बातों में ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये हमारे लिए उचित नहीं है, तो ऐसे में वो पार्टी कभी भी मजबूत नहीं होती है। इसलिए बिस्नाराम सियाग सर्वोपरि गुणों से भरे हुए हैं। उनके व्यवहार में, उनके बोलने के तरीके में पूरी कांग्रेस, आप देखेंगे कि कई दफ़ा ऐसे चलती विधानसभा में ऐसा दौर चलता रहता है। गोविंद राम गुट अलग नज़र आ रहा है, तो फिर इधर मदन गोपाल मेघवाल गुट अलग नज़र आ रहा है, ऐसी चीज़ें चल रही। अब इधर श्याम सिंह भाटी बसलपुर गुट है, भंवर सिंह भाटी, तो ये गुट चलते हैं। आप राजेंद्र मूंड की बात कर लें, लुनकनसर के जो समकक्ष नेता है उनकी बात कर लें, आप डूंगरगढ़ में बात कर लें, तो ये तमाम जो पूरा का पूरा देहात जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं एक गुटबाजी चलती है, हर किसी पार्टी में चलती है, चाहे वो पार्टी छोटी हो बड़ी हो। आम आदमी पार्टी में भी चलती है, जिसका विस्तार सिर्फ पंजाब में हुआ है। तो ऐसा हर जगह ही चलता है, ये नहीं है कि बीकानेर में ही चल रहा है, बीकानेर की पार्टियां हैं यहाँ पे इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है, नहीं, ये हर जगह ही चल रहा है। लेकिन उस स्थिति को मैनेज करना और एक जाजम पर बैठाना, ये बिस्नाराम सियाग की कुशलता, कुशल नेतृत्व की क्षमता, बिस्नाराम सियाग की ये रणनीति कहें, बिस्नाराम सियाग की ये विल पावर कहें, कि वो कभी पैनिक में नहीं आए कि क्या चल रहा है आपके यहाँ पे, क्या नहीं चल रहा है। इन दोनों को बैलेंस करके अगर आप सीधा कुशल नेतृत्व अगर आप करते हैं तो फिर बहुत उम्दा है। बीकानेर की इसमें प्रोग्रेस होगी, कांग्रेस की इसमें प्रोग्रेस होगी, और आने वाला जो भविष्य होगा वो भविष्य बहुत अच्छा होगा। ये जो चीजें लेकर के कोई चलता है तो फिर वो कहलाता है कि जिलाध्यक्ष, देहात जिलाध्यक्ष है। इसीलिए गोविंद डोटासरा से नजदीकियां। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी जिलाध्यक्ष की प्रदेश लेवल के नेताओं के साथ अगर साठगांठ अच्छी है तो फिर उस एरिया को हमेशा हाईलाइट रखा जाता है। आप देखेंगे कि सत्ता में अगर मान लीजिए कांग्रेस लौटती है 2028 में, तो अगर इनके संपर्क उनके साथ अच्छे हैं तो बीकानेर चहुमुखी विकास की ओर जाएगा। और अगर अभी मान लीजिए कि ऐसा कोई मुद्दा है, विपक्ष में ये बैठे हैं, अगर वहाँ पे क्षमता है, बहुत से लोगों की ऐसे है कि जिलाध्यक्ष को जानते ही नहीं है कि कौन जिलाध्यक्ष है, लेकिन एक प्रकार से अपनी छाप छोड़ना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीकानेर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की कमान सही हाथों में एक बार फिर से कांग्रेस ने दी है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।